इंशाअल्लाह हम तब्दीली लेके आएंगे। पाकिस्तान और अवाम की तकदीर बदलने के लिए ना खुद चैन से बैठूंगा और ना अपनी टीम को चैन से बैठने दूंगा। अगर 2 साल में बिजली के ज़रिए खत्म ना किए तो मेरा नाम शबाश नहीं है। अब ये ना कोई कहना शुरू कर दे कि शेर बिजली खा गया है। वेलकम टू द शो है कुछ जवाब है हूं नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अभी पिलडेट सर्वे को आए हुए दिन ही कितने गुजरे थे कि हमने देखा कि गैलप सर्वे भी सामने आ गया और इसमें भी ये बताया गया है कि तकरीबन 53% पाकिस्तानी ऐसे हैं और जिनकी राय यह है कि नून लीग की हुकूमत अच्छी है और उसको अच्छा करार दे रहे हैं। अक्ल यहाँ पर हैरान इसलिए है कि हम ये देख रहे हैं जो सूरत हाल है कि डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल हो या बिजली, सब्जी हो या गोश्त, सब तमाम अशिया ज़रूरत की चीज़ें जो उनकी कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी जानिब अगर हम नजर डालें तो दहशतगर्दी का शिकार सूबा बलूचिस्तान जलजले से भी शदीद मुतासर हुआ है और डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बसंजो के मुताबिक बलूचिस्तान में जलजले से 1000 हलाकतें हुई हैं, 3 लाख अफराद मुतासर हैं। लेकिन मुल्कियों सूबाई क़यादत ठंडे देशों की ठंडी ठंडी हवा खा रही है और सरहदों की हिफाजत करने वाली फौज कभी निकासी आपके काम में मसरूफ नजर आती है तो कभी जलजला ज़दगान की इमदाद में मसरूफ नजर आती है। अगर ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमारे हुक्मरान की जो गवर्नेंस है वो इतनी अच्छी गवर्नेंस है तो अवाम आज परेशान क्यों है और जो दीगर फैक्ट्स हैं वो उससे मैच क्यों नहीं करते इन सर्वे से। इस पर हम बात करेंगे। जो आज के सवालात हैं अहम वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ेंगे। सवाल नंबर ये है कि सर्वेस के मुताबिक हीरो अवाम की नजर में जीरो, ये क्या बात हुई? मुल्क बहरान का शिकार, क़यादत मुल्क से फरार, है कोई जो पूछे उनसे सवाल? जलजला हो या सैलाब, पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन दहशतगर्दों से सिर्फ मुज़ाकरात, यहां फौज बेकार। बुरी तर्ज हुक्मरानी की बदतरीन मिसाल, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे भी गैर फाल, है कोई जवाब? सिंध में टप्पी और पंजाब में हमजा शहबाज, वुज़राए आला होने के बावजूद क्यों हैं उनके पास इख्तियारात? नाज़रीन, ये है वो सवाल जो आज हम अपने प्रोग्राम में उठाने जा रहे हैं। जो गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, फॉर्मर MP हैं, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। फैसल वावडा है, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उमर रियाज पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा है और उसके साथ साथ हमें एक एज अ क्रिटिक भी हमने उनको प्रोग्राम में इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ही देर में नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ हमारे साथ होंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये क्या राज है कि सर्वेज और उनके हक में आ जाते हैं और जो अवाम है वो उनके हक में नजर नहीं आती है, अवाम की उम्मीदों पे पूरी नहीं है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट पे एक नजर डाल लेते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। साल था 2010 और मुल्क को था तबाहकुन सैलाब का सामना। क्या सिंध और क्या पंजाब, इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ सियासत भी जोरों शोर से जारी थी। लेकिन ऐसे में सबसे अहम मनसब पर फाइज मुल्क का सबसे अहम किरदार मंजर से गायब था और अपने पर आए सभी हैरान थे कि इज्जत माब सदर जरदारी के यूरोपी दौरे को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब और बेआसरा अवाम की आहें भी मनसूख न करा सका। 11 मई के बाद मंजर बदला और सर्वेस के मुताबिक अवाम में मकबूल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरसरे इख्तदार आई, जिनके बुलंदो बांग दावों की बदौलत अवाम को थी उनसे तब्दीली की तवक्कुआत। तब्दीली का तूफान आया और बहुत तेजी से अवामी उम्मीदों को अपने साथ बहा कर ले गया। मुल्क की और बैनुल अक़वामी जायजे हों या टेलीविजन पर चलने वाले अहम मुज़ाकरे, सब नून लीग की कारकर्दगी के गुन गाते तो नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही बता रहे हैं। यानी यूं तो खजाना खाली है लेकिन पैसा फिर भी बोल रहा है।
लोड शेडिंग के बावजूद 74% फी यूनिट महंगी होने वाली बिजली आवाम का खून खौलाने के लिए काफी नहीं, इसीलिए पेट्रोल की कीमत में भी तकरीबन 12 रुपए इजाफा हो गया। डॉलर को लगने वाले पर कटने की नौबत भी फिलहाल नहीं आ सकी। ऐसे में दहशतगर्दी और ज़लज़ले ने आवाम का भुरकस ही निकाल दिया है। मुल्क एक बार फिर है बहरान का शिकार और हस्बे रिवायत आला क़यादत बैरून मुल्क दौरे पर है। वज़ीर आज़म ने गिरजाघर धमाकों की मजम्मत लंदन से और ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद का पैगाम अमरीका से पहुँचाया। बावजूद इस हकीकत के कि साबिक़ सदर ज़रदारी की तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा अमरीका ज़ाती नौइयत का नहीं, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि अगर वज़ीर आज़म खारजा और दिफा जैसी अहम वजारतों को अपने हाथ में रखने की कोशिश ना करते तो आज इस नाजुक मौके पर वो मुल्क में ही होते और पहले से इंतशार का शिकार सूबा मजीद महरूमियों का शिकार ना होता। दूसरी तरफ रुख किया जाए बलूचिस्तान का, जहां जलजले से मुतासिर होने वाले सैकड़ों लोगों की सबसे पहले मसीहाई का फरीजा एक बार फिर उसी फौज ने अंजाम दिया जिसको बलूचिस्तान से देश निकाला के पैगाम दिए जाते रहे हैं। कराची में सैलाबी बारिशों की इमदादी कार्रवाइयाँ हों या जलजला मुतासिरीन की इमदाद, फौज ही मसले का वाहिद और पुरएतमाद हल। लेकिन जहां बात की जाए दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तो फौज सिर्फ सरहदों की हिफाजत के लिए है, उसका शहरों में या आवाम में क्या काम, क्योंकि अब आवाम में रहेंगे अवामी नुमाइंदे। और अब खान साहब उन्हीं तालिबान के पाकिस्तान में दफातर खोलने का मशवरा भी दे रहे हैं। वैसे रिपोर्ट तो आपने देख ली है और मैं जरा बात का आगाज शौकत बसरा साहब से कर लूंगी, क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त भी बड़े सर्वेज आते थे जो कभी तो हमने ये देखा कि इमरान खान साहब को बड़ी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देते थे, जो जो इलेक्शन नज़दीक आते रहे तो वो भी नीचे आते रहे और दीगर जो यानी मियां नवाज शरीफ के ऊपर जाते रहे। और अब भी सूरत हाल ये शौकत बसरा साहब, ये जो सर्वेज आते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी प्लस इन पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? मुझे ये लगता है आए दिन हम बात पढ़ते हैं ये महंगाई हो गई, ये महंगाई हो गई, आवाम से बात करते हैं आवाम रोती दिखाई देती है, सर्वेज आते हैं तो सब अच्छा है सब अच्छा है, ये पीछे कहानी क्या है? नादिया, मेरे ख्याल में हुकूमत को आए हुए 100 डेज हुए हैं और अगर मैं मुख्तसर अर्ज करूं कि इन 100 डेज इज इक्वल टू धमाके, फाके, नाके और चाकों के अलावा इस हुकूमत ने अभी तक अवाम की को कोई रिलीफ नहीं दिया है। मुझे कोई मुस्लिम लीग नून का आदमी आके, और पहली बात तो ये फेस करने से ही भाग रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा है कि ये वादे करके भी आते नहीं हैं। ये कौम का सामना करे, अगर सर्वे इनके हक में आ रहे हैं, कौम की बेहतरी के लिए सारा कुछ किया है, इसके बावजूद कि हमने हमारा हर तरह का तावन इनके साथ है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी शदीद चैलेंजेस का सामना है, दहशत गर्दी है, उसके बाद लोड शेडिंग के मसाइल हैं, और हमने इनको डे 1 से कहा था ऐसे काम जो आप पाकिस्तान की बेहतरी, प्लीज नादिया एक मिनट जरा, ऐसे काम जो आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे, अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मुझे तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। हम आखिर कितना प्रेशर झेल सकते हैं उस गरीब अवाम का, जिसको तो इन्होंने फाकों से मार दिया है। लोग बच्चियां नहरों में खुदकुशियां कर रही हैं, आपने मेलसी में देखा, अभी वो सुंबल, अभी अमनो अमान की सूरत देखिए, यूं लगता है जैसे जंगल का कानून है। सुंबल बेटी आज 10 दिन गुजर गए हैं, लाहौर शहर जैसे जगह पे उसके आज तक वो आदमी अरेस्ट नहीं हो सका, सीसी वीडियो टीवी सामने आ रहे हैं। तो मुझे तो किसी फील्ड के अंदर हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुझे इंतशार का शिकार नजर आ रही है। ठीक है ना अवाम की भला, देखिए ना, जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे मेरे ख्याल में अब तो हकीकत कौम के सामने खुल गई कि अगर इन सर्वों पे हुकूमत चलनी है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ये हुकूमत चलती हुई मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, सर्विस की बात मैं सिर्फ पीटीआई की रहनुमा से भी करूंगी, क्योंकि जब सर्विस इनके हक में आते थे तो ये भी बड़ी जो सोशल मीडिया है वो उसकी तारीफों से और उसके चीजों से भर जाता था। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब जो कि नून लीग के रहनुमा है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम। मियां जावेद लतीफ साहब, अभी शौकत एक तो ये शिकायत कर रहे थे कि या तो मुस्लिम लीग नून की शख्सियात कहीं मंजर से ही गायब हो गई हैं, और ये काफी हद तक हकीकत भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जो अपोजिशन है, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीपल्स पार्टी, वो ये शिकायत करी कि वुज़रा नजर नहीं आते। जो वुज़रा पहले प्रोग्राम्स में उसमें आते थे वो भी आज पता नहीं कहाँ फेस नहीं कर पा रहे, फेस करना नहीं चाह रहे। व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि आप लोग मुझे बताएं कि ये सर्वेस तो आपके हक में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊं, डॉलर आपकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बिजली आपने इंतहाई महंगी कर दी है, पेट्रोल के प्राइस आप देखें 4 रुपए अभी मजीद अगले महीने से बढ़ने वाले। मतलब क्या आपको लगता है कि ये तमाम काम जो हो रहे हैं ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो रहे हैं, इसलिए आपको सर्वेस ऊपर से ऊपर लिए चले जा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो आपने खुद ही उसका जवाब दिया था कि पीटीआई के जब हक में सर्वे यही आते थे तो वो कहते थे कौम को तो देखें हमारी पॉपुलैरिटी, देखें लोग हमसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अब अगर हुकूमत के हक में आ रहे हैं तो इसको गलत कहा जा रहा है, लेकिन मैं सर्वे की बात नहीं करता। मैं तो ये बात मैं गलत नहीं कह रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे। मैं जो मेरे ये भाई बैठे हैं यहाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमने तो कुछ दूसरी कहा बात ही मैं नहीं ये जावेद कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर आप 4 माह की बात करेंगे कि 4 माह में हुकूमत की कारकर्दगी, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि 4 माह के अंदर हमने जो काम किया है वो आने वाले जो दिन हैं उनमें आपको नज़र भी आएगा। सबसे पहला हमने काम ये किया है कि पाकिस्तान में आज जो दहशत गर्दी है, पाकिस्तान मियां साहब, मियां जावेद लतीफ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, फॉर गॉड सेक यही बातें कर करके पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल गुजार लिए। जी हमने एनएफसी अवार्ड किया, जी हमने 18वीं तरमीम की, जी हमने फला किया, हमने फला किया, और अवाम तब भी रोती रही, अवाम आज भी रो रही है। अवाम उस वक्त भी 2 वक्त की रोटी के लिए रो रही थी, आज भी रो रही है। मुझे बताएं कि कौन सी हुकूमत ऐसी आई जिसने पहले ही 3 से 4 महीने में पेट्रोल भी बढ़ा दिया और पहले 3 से 4 महीने में डॉलर की प्राइस भी इतनी कर दी। अगर तो बात ये करनी है कि पिछले 5 सालों का मुआवजा करना है इन 4 सालों से, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। वही कर ले। अवाम को रिलीफ क्या दिया मुझे बता मैं ये 4 माह की ये कारकर्दगी जो है मैं वो अर्ज करता हूँ कि 4 माह के अंदर इनको चुप कराएंगे अगर तो मैं भी बात करूँ ना, अपनी बात अपने वक्त पे बात करें ना, ये बात गलत है, ये तरीका गलत है। कर लेने ना बात, पूछ लेने। इनको जरा कंट्रोल करें ना थोड़ा सा। मैं ये गुजारिश करता हूँ। मुझे डर लगता है आपसे, शेर वाले लोग हैं, शेर तो खून पीने का ये वैसे बसरा साहब पुराना जुमला हो गया, आप नया जुमला को ढूंढे। गुजारिश ये है कि 4 माह में वो तो खून पीता है भाई। ये आप पिछले 4 माह से बोल रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमने सबसे पहले ये काम किया है कि इन 4 माह के अंदर, और ये नादिया इससे पहले पाकिस्तान की तारीख ये नहीं है, हमने जो बेसिक चीज़ें थी, जो बुनियाद थी बगार की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे, वो ज़रूरत थी पाकिस्तान में अमन कायम करने की। हमने सबसे पहले अदारों को ऑन बोर्ड लिया, अदारों के अंदर जो एक दूसरे में एतमाद का फुकदान था, हमने कोशिश की कि उसको दूर किया जाए। हाँ, हमने ये किया कि बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच भाई जो कौमी धारे से बाहर निकल गए थे, बड़ी माजरत मियां जावेद साहब, मेरे सवाल का जवाब लिया। मियां जावेद साहब जरा रुक जाइए, प्लीज रुक जाएगा, क्योंकि मुझे ये बातें नहीं पूछनी कि आपने एपीसी बुलाई, मुझे ये नहीं पूछना कि बलूचिस्तान की हुकूमत आपने किसको दे दी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपने किसको दे दी। फैसल बात में आपकी तरफ आती है। अच्छा चले आप जो पूछना चाहते हैं वो पहले रुक जाएगा जरा, फैसल साहब इससे पूछ लूं, पीटीआई के रहनुमा से भी पूछ लूं कि वो मेरी इन तमाम बातों पे हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, हुकूमत को क्रिटिसाइज भी जरूर करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछूंगी कि बहैसियत ऑपोजिशन असेंबली में उन्होंने अवाम के लिए कितनी आवाज उठाई है। फैसल साहब देखिए नादिया, एक तो ये कि जावेद साहब ने स्टार्ट में ही कहा कि पीटीआई क्रिटिसाइज करी, हमने तो आपका नाम नहीं लिया था उन्होंने। पीटीआई में तो मैं भी पीटीआई भी नहीं बोला था उन्होंने कहा हमारे दोस्त, अब उनके दोस्त हैं तो पता नहीं। एनीवेज हमने क्रिटिसाइज नहीं किया। दूसरा ये कि देखिए 135 दिन के अंदर हम खुद रो रहे थे कि 60 से 93 पे ले गए डॉलर, पीपल्स पार्टी ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने वो किया, उन्होंने 5 साल में वो ले गए, ये 135 दिन में 110 पे डॉलर खड़ा है, अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए हमें अब थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होना पड़ेगा पब्लिक को। जावेद साहब देखिए तकरीरों का वक्त अब चला गया, अब वॉर फुटिंग्स के ऊपर हमें काम करना है। आप गवर्नर साहब देखें स्टेट बैंक के, मैं तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड नादिया कि एक आदमी को मार्केट के डायनामिक्स नहीं पता, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी जो एक मैट्रिक के बच्चे को पता है वो डिस्क्राइब एक्सप्लेन कुछ कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट मिनट आपने देखा डॉलर कहां से कहां वेव कर गया। वो एक 500 बिलियन का आपने 5 अरब रुपए का आपने सर्कुलर डेट उतारा, उसके लिए प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग के बाद आप सप्लाई के लिए गए, एक्सेस आपने मनी मार्केट में रुपीस कर दिया, उसका बाद आपने डॉलर खरीदने के तो डॉलर ने ऑटोमेटिकली शॉर्ट होना था। उस शॉर्ट के अंदर वो कहते हैं जी डॉलर के डीलर्स जो है वो सब कर रहे हैं। मतलब हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें कि हमारा फेलियर है। इसी तरह हम बलोचिस्तान की क़यामत, अगर ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो अपोजिशन किस लिए होती है? मैंने कोई एक वर्कआउट बता दे, टोकन वर्कआउट बता दे अवामी इशू पे पार्लियामेंट से पीटीआई का मुझे। नहीं देखिए नादिया, अभी तो इतने सारे इशू, आप बलोचिस्तान का ज़ल्ज़ला लेके आज अभी तक कोई मुज़म्मती बयान नहीं है। मेरी बात का जवाब अभी तो
इश्यूज इतने बड़े बड़े हैं। देखिए हम अभी पेशावर से पूछ रही हूँ कि अपोजिशन इसीलिए होती है कि जिन इक़दामात पे आप मेरे टॉक शो में बैठ के आज जिक्र कर रहे हैं और रो रहे हैं, मुझे बताएं कि पार्लियामेंट में कितने इस बात पे अवामी इश्यूज पे आपने वॉकआउट किए, तो देखिए टोकन वॉकआउट किया? देखिए नादिया, पहले तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू पेशावर का इशू अभी चल रहा है, ऊपर से ज़लज़ला आ गया है, ये प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो चीजें वो कर रही है। नहीं, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर तो हम चल रहे हैं ना। पेशावर का सानिया कोई छोटा सानिया तो है नहीं, अभी हम उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए, फिर ज़लज़ला ऊपर से आ गया है। लेकिन आप अगर हमसे सवाल करें नादिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप ये भी तो बताएं कि बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर का है, मिनिस्टर ऑफ ऑल, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। लंदन में बैठे वो फैज साहब का वो अदब का वो देख रहे हैं, अदब का देख रहे हैं। देखिए अगर अदब का शौक है तो इतनी बेअदबी आवाम के साथ ना करें कम से कम। ठीक है उमर रियाज साहब, मुझे बताएं कि फिलहाल आप लोग तो इलेक्शन से ही पीछे हट गए, कि वरना शायद आप भी क्रिटिसाइज हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हालात अब ये हो चुके हैं कि सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ता, अब अपोजिशन को भी करना पड़ता है कि जी अगर हुकूमत गलत काम कर रही है तो वो अपोजिशन कहाँ है जिसके लिए वो बनी होती है कि गलत काम पे रोके, उस पर एहतजाज करे और वहां पे उसकी इस्लाह करे। आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं आपको क्या? बहुत शुक्रिया नादिया। देखे, सबसे पहली बात नादिया ये है कि हमारे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उस वक्त कह दिया था कि आपने साफ शफाफ निज़ाम का अगर बीज बोना है तो वो बीज दागदार नहीं होना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो, उस फसल के समरात आम आदमी तक पहुंचे। ये बीज ही करप्शन का दागदार बीज बोया गया है। तो जिस निज़ाम का बीज दागदार होगा उस निज़ाम की फसल भी लाकानूनियत, बदअमनी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सूरत में सामने आएगी। हमने उस वक्त अवाम को कहा था कि अगर स्क्रूटनी नहीं होती, अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस ख़त्म नहीं होती तो ये निज़ाम आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। आज हर जमात, हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट, हर मजदूर ये कहता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे। ओ भाई ठीक कहते थे तो आज हम फिर अवेकनिंग मूवमेंट में कि आए हमारा साथ दें, इस जालिमाना निजाम से निजात दिलाते हैं। अब क्या करें? आप 100 दिन की बात कर रही हैं, यहाँ तो पलंदा पूरे का पूरा पलंदा खुला है। अवाम ये करें कि हमारी बेदारी शऊर तहरीक का साथ दें, अवाम सड़कों पे निकलें, पुरअमन जिद्दोजहद करें और इस निज़ाम को दरिया बुर्द करें। जिस निज़ाम ने लाशें दी हैं, दहशतगर्दी दी है, इंतहा पसंदी दी है, 4 दिन CNG नहीं मिलती, लोग किधर जाएं? एक नान जो खाने का निवाला होता है वो 8 से 10 रुपए में नहीं मिल रहा। कौन सी बात है? थड़े का मजदूर। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जानने वाले दोस्त, कोई ग्रेजुएट है, किसी ने मोबाइल शॉप पे इजी लोड लगाया हुआ है, कोई रेडी लगाने पे मजबूर है, नौजवान डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और उनमें लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। व्हाट अ नॉनसेंस। 100 दिन में 100 दिन की कारकर्दगी बताता हूं। 112 रुपए का पेट्रोल है, 110 का डॉलर है, 228 रुपए में इनकी सेंचुरी हुई है। अब मुझे बताएं ये निजाम कैसा निजाम है? डॉलर है जो रुकने का नाम नहीं लेता और उन्होंने डॉलर को पैगाम दिया। डॉलर है, परवाज़ है, काम तेरे सामने आसमां और भी है। उमर साहब इतनी क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं और फिर आप सड़कों पे मशवरा दे रहे हैं, खुदा का थोड़ा सा रहम करें। अब वैसे ही सब सड़क पर हैं और सड़कों पे माना है। आपने मुआहदे क्यों किए, सिग्नेचर्स क्यों किए? ताहिरुल कादरी साहब ने आपने क्या किया? टेररिज्म को नहीं रोक सके जनाब फैसल साहब, आप कैसी बात करते हैं? इस निजाम के तहत 1 लाख इलेक्शन हो जाए तब्दीली नहीं आती। फैसल साहब आप किससे मुज़ाकरात की बात करते हैं? यहाँ मुज़ाकरात की बातें होती हैं, आप मुज़ाकरात करते हैं, वहां से लाशें आती हैं। आप मुज़ाकरात करते हैं, वहां से अफवाज पाकिस्तान के जर्नल को शहीद करके भेजा जाता है। किससे मुज़ाकरात? जो गर्दनें काटते हैं इंसानों की, जो लाशें गिराते हैं, जो लोगों को मारते हैं, उनसे मुज़ाकरात। तो गया था इन्हीं दस्तखतशुदा लोगों से मिलने के लिए। हमने दस्तखत नहीं किए थे, हमने दस्तखत नहीं किए थे। हम तो सब उस कौम के लिए गए थे जो बेचारे 5, 10, 15 हजार आदमी जो बेचारे 3-4 हम उनके लिए गए थे। आप लोग उनके घर भी गए लाहौर में। अपना इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे जनाब स्पीकर। वो तो उमर साहब उन्होंने उस पे कहा था अमीन और सादिक पे, क्यों अमीन और सादिक आज के जमाने में गाली है। अमीन और सादिक को आज के नाम पे गाली है, क्योंकि अमीन और सादिक का मतलब चोर बेईमान। स्टेटमेंट चलवाएं, कौमी असेंबली की तकरीर चलवाएं। नहीं मैं उमर साहब आपकी उस चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे, इस निजाम के तहत तब्दीली नहीं आएगी। पानी तो पी लें सर, ठंडा माने ऑन द रिकॉर्ड है। उमर साहब मैं इसको डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल कहा था और मैं आज भी आपको ये कहता हूं पार्टी के बिहाफ पे कि सादिक और अमीन का मतलब चोर और बेईमान है। सादिक और अमीन कौन सा आ गया है? 80% सादिक और अमीन में चोर बेईमान है सारे।
बिल्कुल उस जगह पे हम एग्री कर रहे हैं। इमरान खान साहब माने हैं कि इस निजाम के तहत तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, को छोड़े, करप्ट प्रैक्टिसेस तो खत्म करवा देते हैं। गैलप सर्वे, मैं जरा इस गैलप सर्वे की बात कर लूं ताकि ये चैप्टर क्लोज करके हम चीजों पे आगे बढ़ें। सऊदी अरब में एक सेकंड उमर साहब, एक सेकंड, मुझे बहुत सारे सवाल अपने मेहमानों से करने हैं। मुझे पूछना है यहाँ पे कि जब जलजला आता है, जब कराची में पानी भर जाता है तो फौज आती है, निकासी आपका भी वो काम कर रही होती है, वो मलबा भी हटा रही होती है, वो लोगों को इमदाद भी दे रही होती है, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो भी फौज आती है। लेकिन जब बात होती है कि जी दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए तो फिर हमारे रहनुमा कहते हैं कि फौज का ये काम ही नहीं है, फौज का काम तो सरहदों की हिफाजत करना है। तो फौज का काम अगर सिर्फ निकासी आ भी रह गया तो हम जरा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो गैलप सर्वे है उस पर एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि पाकिस्तान से सवाल किया गया है कि क्या मियां नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम कारकर्दगी के बारे में आप क्या राय रखते हैं। 14% ने कारकर्दगी को बहुत अच्छा करार दिया है, 39% ने कारकर्दगी को सिर्फ अच्छा करार दिया है, 25% ने कारकर्दगी को बुरा करार दिया है, जबकि 15% ने नवाज शरीफ की कारकर्दगी को बहुत बुरा करार दिया है। मुझे ये लगता है कि ये सर्वे भी सिर्फ पंजाब में ही हुआ है। बहरहाल मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आज मुल्क में क्राइसिस है और मुल्क की क़यादत मुल्क से फरार है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। शो है कुछ जवाब, और हम जहां बात कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी की, वहीं हमें बात ये भी करनी है कि मुल्क की क़यादत इस वक्त कहाँ है। सूबे बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया हुआ है, उसकी क़यादत वहां पर कहाँ है। काबीना अभी तक बलूचिस्तान में तश्कील नहीं दी गई है। उनके जो वजीर आला है मालिक साहब, वो एक फैज़ की 100 सालगिरह होने पर कोई तकरीबात हैं, वो अटेंड करने लंदन गए हुए, और इत्तलात ये भी हैं कि वो राब्ते में जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही वापस आएंगे, यानी 29 तारीख तक ही वापस आएंगे। सो लेट्स सी कि उस पर कोई क्रिटिसिज्म होगा या नहीं होगा। उससे वफाक ये पूछेगी सवाल कि जी आप कहां हैं या नहीं पूछा जाएगा। नून लीग की हुकूमत, जो हुकूमत की चार्जशीट है उस पर जरा मैं नजर डाल लूं। जो अभी तक की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो खबरें हैं, उसके मुताबिक जीएसटी 17% से 19% कर दिया गया है। हुकूमत के 100 से ज्यादा दिनों में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 60% महंगाई में इजाफा हुआ है। डॉलर ने 99 से 108 पर आने के बाद रुपए को 7% कमजोर कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 97 रुपए से 109 रुपए इजाफा हो चुका है और 4 रुपए मजीद इजाफे का इम्कान है अगले महीने से। बिजली की फी यूनिट कीमत में 74% इजाफा हो चुका है और सर्विस कह रहे हैं जी सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। हम जब यहाँ पर बात करते हैं ना कि अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, जरा मुझे ये बता दें पहले, इससे पहले कि मैं फौज के किरदार पे बात करूं, क्योंकि छोड़े, मियां जावेद लतीफ साहब ये बताएं कि क्या सवाल करेंगे मोहम्मद मालिक साहब से कि जी आप कहाँ हैं, आपके सूबे में जलजला आया। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, जो इत्तलात आती जा रही हैं, उसमें कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग लुक़्मा अजल का शिकार बने। कोई है पूछने वाला, कहाँ है क़यादत? देखें, बात यह है नादिया कि अगर आप फ्री के तौर पर बात करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। अभी आपने कहा कि क़यादत मफरूर है, मुल्क से बाहर है, कभी आप कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर है, क्या गलत काम है? नहीं, मुल्क से बाहर वो शेड्यूल के मुताबिक पहले से तयशुदा था, उन्होंने जाना था। ये बाकी सारे होती है, लेकिन इमरजेंसी में अपनी शेड्यूल चेंज किया जाता है। और दूसरी नादिया ये देखें, ये बात मुनासिब नहीं होगी कि आप फ्री बन के बात करें। आपने दूसरी बात की है कि ये पंजाब का सर्वे है। भाई आपको किसने कह दिया है कि ये पंजाब का सर्वे है? ये पूरे पाकिस्तान का सर्वे है। और तीसरी जो बात आप कर रहे हैं कि अब्दुल मालिक कहाँ है? अब मालिक जो हैं, अगर मुझे ये कहना, अगर पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान जिस कर्ब से गुजर रहा है, ये कुदरती आफत आई है, उसको हमने मिलकर जो है वो अपने भाई जख्मी जो हैं, जिनका नुकसानात हुए हैं, सब ने मिलकर उनको पांव पर दोबारा खड़ा करना है। उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के अंदर। अभी जो दहशतगर्दी पिछले 2-3 बड़ी हुई है, दुख में बराबर के नहीं है, दुख में है। लेकिन जो जिम्मेदार है कि आप जो बात करें, जिस तरह बात करते हैं, बेशक शेड्यूल के मुताबिक गए, लेकिन अगर आप फॉरेन मिनिस्टर रखते हैं तो शायद वो मेरी बात सुन लें, पहले मेरी भी बात सुने। आपने खुद बात कर ली है, मेरी भी बात सुने, किसी दूसरे को भी मौका दें। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पिछले 100 दिन के अंदर जो हुकूमती कारकर्दगी है, ये कभी ऐसा, ये जो भाई मेरे बसरा साहब कह रहे हैं कि जनाब डॉलर इतने पे चला गया, मैं ये कहता हूं कि ये इनका किया धरा है।
पिछले 61 साल में जितने कर्जे नहीं लिए गए थे, इन्होंने 5 साल में उतने कर्जे लिए। आज जो IMF से मुआहदे हो रहे हैं, उनसे कर्ज लिया जा रहा है, जो वर्ल्ड बैंक से जो कर्जे लिए जा रहे हैं, वो पिछले कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए दी जा रहे हैं। खुदा के लिए चीजों को समझने की कोशिश करें। और ये रातों रात जो 14 साल में जो तबाही हुई है अदारों की, जो 14 साल में, हाँ, इन्होंने अब ये कहते हैं बिजली का रेट्स बढ़ गया। भाई बिजली का अगर रेट्स बढ़ गया है तो 1.5 साल पूरा इन्होंने सब्सिडी देकर रेट नहीं बढ़ने दिया। मुझे ये बताएं, कर्जे लेकर सब्सिडी देते जाएंगे, कब तक लोगों को धोखा देंगे? और इस धोखे से बाहर निकलकर कौम को हकीकत बताना पड़ेगी। और जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, अगर ये महंगाई है, तो इसको इसके हल के लिए निकलें। ये ना करें कि जनाब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बात कर रहे थे, इनको मैं ये कहूंगा कि खुदा के लिए अपनी थ्योरी, अपना फलसफा अपने पास रखें। पाकिस्तान अगर सही सिमत पे चलने लगा है तो खुदा के लिए इसकी हालत पर रहम करें। पीटीआई का ये जिक्र करें उनकी क़यादत का कि उन्होंने कौमी असेंबली में ये स्टेटमेंट दी है, तो मैं उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश करूंगा कि वो खुद कंफ्यूज हैं। अगर मैं आज किसी लीडरशिप पर तनकीद नहीं करूंगा, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान जिस हालत में है, खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसको इस्तेहकाम देने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए जावेद साहब आपका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर चाहिए जो अदब के शौकीन हैं, वो बेअदबी कर रहे हैं अवाम के साथ। 100 दिन का मुआवजा आप करने को तैयार नहीं है और वफाक के 100 दिनों का मुआवजा करने को तैयार है। अगर मुआवजा करना है तो हाँ, पंजाब के साथ आप करें, सुबह पंजाब की कारकर्दगी का जवाब दें। और अगर मुआवजा नहीं करना चाहते, जावेद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुआवजा कर लें। जावेद साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं कि जिस सूबे में इतना बड़ा सानिया होता है, इतनी बड़ी कुदरती आफत आती है, क्या ये जरूरी नहीं है कि वहां का वजीर आला उस सूबे में मौजूद हो? नहीं जरूरत आला क़यादत की मौजूदगी की? आप अपोजिशन में होते तो ये मुतालबा नहीं करते? मुझे नादिया, मैं ये बात करूं कि अगर मैं ये बात फिर कहने के मैं मजबूर हो रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खां की जो जेल तोड़कर दहशत गर्दों को वहां से निकाला गया, क्या वहां खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं थे? क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी? इस तरह ना बात करें। बात यह है कि हम जावेद साहब, सर आप मुझे थोड़ी बात करने दें, आप थोड़ा सांस लें, आप थोड़ी सी कहते हैं पानी भी पिए थोड़ा सा। सबको चैलेंजेस का सामना है, हम ये बात करेंगे कि जावेद साहब जेल ब्रेक में और ज़लज़ला आने में और अदब का मेला अटेंड करने में बड़ा फर्क है। प्लीज बी लॉजिकल। तो फिर इस तरह मुआवजा करें, ये मुआवजा ना करें। आप 100 दिन को जो कारकर्दगी है उसको आप पिछले आपका बेसिकली बड़ी मासूम जावेद लतीफ साहब, आपका जो जॉब है कि आपको डिफेंड करना है, चाहे वो लॉजिकल हो या वो जस्टिफाइड हो। मुझे जावेद साहब से एक सवाल करने दें प्लीज। मुझे आवाज नहीं आ रही। आपको हमने जो सही सिमत की तरफ निकले हैं, ये अगले 3 माह आपको बाद आपको नजर आएगा कि हम सही सिमत को पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। जावेद साहब एक रिक्वेस्ट कर लूं, कौन सी सिमत है? जावेद साहब रिक्वेस्ट कर लूं आपसे। जी फैसल साहब। जावेद साहब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि देखिए हम पिछली हुकूमतों को क्रिटिसाइज करते थे और बड़े फ्रंट फुट पे करते थे और बर्बादी का सेहरा भी उनको पहनाते थे और वो बड़े तहम्मुल से एक्सेप्ट भी करते थे, सुनते भी थे। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए जो चीफ मिनिस्टर है बलोचिस्तान, क्या चले पीएम साहब गए हुए हैं शेड्यूल के मुताबिक, हमारा उस पर कोई क्लेम नहीं है, और ऑल दो फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था। इंटरनल क्राइसिस है, डिफेंस मिनिस्टर होना जरूरी है, चले वो सेपरेट डिबेट है, लेकिन जल्जला आया चीफ मिनिस्टर साहब फैज साहब के मेले में है लंदन में, और अदब का अगर उनको इतना शौक है, वो इतनी बेअदबी कर रहे हैं अवाम के साथ कि वो स्केड्यूल को छोड़ के अभी तक नहीं आना चाहते। इसको जावेद साहब एटलीस्ट जस्टिफाई ना करें, बोले गलती हुई है, उनको कल ही हुक्म मिलेगा, उनको कल ही बुलाया जाए और उनको बुलाया जाए, क्योंकि उनको अवाम की जरूरत है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं। शौकत बसरा साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेरे भाई फैसल साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने टर्म में बोले, अगर हम बोलते हैं आपको बड़ा गुस्सा आता है यार, हल की तरफ निकले। अगर यही बात हम कराची की फिर करेंगे, अगर खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा की करेंगे तो फिर किधर जाएंगे हम? तो अच्छा एक सेकंड ना, मैं ये 100 दिन हुए हैं, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे बढ़ने दें, मतलब हमें नहीं इस पे रुकना है, मैं थोड़ा सा मजीद सवाल करने हैं, हमारे सवालात हैं अभी मजीद, हम पाक फौज के किरदार पे मुझे बात करने हैं। मुझे ये बताएं शौकत बसरा साहब कि हमारी पाक फौज दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के लिए है या सरहदों की हिफाजत के लिए या निकासी आप के लिए या ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए, क्या हमारी फौज इस मुल्क की सरहदों पे हिफाजत कर सकती है, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात सियासी क़यादत कर सकती है, ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो फौज का फिर जो काम है उसके जो मैंडेट है उसको तब्दील कर दिया जाए? नादिया, पहले तो मैं जो मियां जवेद लतीफ साहब हैं उन्होंने जलसा किया, पूरी कौम की जानब से तालियां मार के मुबारकबाद पेश करता हूं। इनका स्विच ऑफ करें, इनको ठंडा पानी पिलाएं। कौम का तो इन्होंने गुल जो है वो जो चिराग था वो बुझा दिया है। और मैं सिर्फ इनकी खिदमत सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जिन मीर भी कितने सादा है, जिनके सबब बीमार हुए उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई अगर आपको आईना दिखाते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। आप नादिया ज़हन में एक और बात भी रखिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, कोई और ये आपको बात करे तो बात देंगे, उसकी मैं सुनूं। आपको कहेंगे ज़बानें बंद करें। तो यहाँ तक पहुंचाया है बसरा साहब, आपकी तो यहाँ लेके आई हैं, का हाथ आप नहीं बढ़ाया है। आप चाहते हैं पाकिस्तान के मसाइल हल करें, आप शोर शराबा डाल रहे हैं, आप लूट के खा गए पूरे मुल्क को, फिर बातें करते हैं। आपके हाइब्रिड गाड़ियों में लूट दिया, आते ही टीका लगा दिया आईपीपीज में, हमें बात करने दे। बसरा साहब क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि आपकी ही पॉलिसी का तसलसल है ये? अगर मैं गलत नहीं, मेरी बात सुने, उमर साहब मेरी बात सुन लेना, उनको करें जावेद लतीफ साहब को कहें कि हमें समझाते हैं ना, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत वाली बात ना करें, अपनी टर्न पे बात करें। इन्होंने, मैं सिर्फ इनसे एक बात मैंने पूछी थी, भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप दूध के नहाए हुए हैं, आप गंगा नहाए हुए हैं, इन 100 दिनों में आपने खुद कहा था कि बदला है पंजाब, बदल देंगे पाकिस्तान। क्या मुझे एक काम गिनवा दीजिए कि आपने वो गरीब कौम, आप तो जावेद लतीफ साहब जिन्होंने दाने उन्होंने कमले भी सहने, आपके पास तो वो रोटी नहीं है तो आप कहते हैं वो खा ले, केक खा लें, टमाटर नहीं है तो कहते हैं आपके वजीर खुराक कि आप दही का इस्तेमाल कर लें। खुदारा आप कौम से जाके पूछिए, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, कौम से जाने दें, कौम से पूछे जाके, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, कौम मर रही है फाकों से। आप मुझे बताएं, मेलसी की नहर में 4 बच्चियों ने छलांग लगा दी। बसरा साहब इस बहस में मत करें, मैं नहीं चाहती कि मैं इसको अपना मुंह तोड़ूं। मुझे आपके वो 5 साल भी याद है जब बच्चे बिक रहे थे, तबाही की। अब मैं अर्ज करता हूं ना, आप अपनी टर्न पे बोल लेना। फिर आपने फौज की बात की, देखिए हालात ये है, खुद भी बात ना किया करें। आपने दहशत गर्दी के वाकयात 100 दिन के अंदर 107 धमाके हुए हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद तालिबान ने कहा कि ये हमारे लिए ग्रेटर बन जाए। भाई अभी तो वजीर आजम है, आप मुझे बताएं आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? वो मुज़ाकरात के हामी मेरे साथ बैठे, मैं जरा इनसे बात कर लेती हूँ, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। फैसल मुझे बताएं, आप लोग कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जी अगर इससे ये जंग हम अगले 9 साल तक भी नहीं जीत सके, ये भी कहा जाता है कि हमारी फौज इनसे नहीं लड़ सकती। फिर क्या करें, मैंडेट चेंज कर दे फौज का, नकासी आप पे, मलबा उठाने पे, इमदाद पे, तामीरात पे, इस पे लगा दे, क्या करें? वही किया हुआ है ना। देखिए नादिया, एक तो कभी ये नहीं कहा कि फौज इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। कहा इमरान इस्माइल साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा है कि नहीं जीत सकते, गलत कहा है, अगर नहीं जीत सकते, मेरे प्रोग्राम में कहा है। हमारी फौज इस जब दुश्मनों को सर झुका सकती है तो ये तो अंदर के इलाके की, मुझे नहीं पता। आपके खान साहब कहते हैं 9 साल तक भी हम ये जंग लड़ते रहेंगे तो भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमारे फौज पाकिस्तानी फौज है। मुझे बताएं, अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ, खान साहब ये कह रहे हैं कि अगले 9 साल तक भी हम लड़ते रहेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, इसका मतलब क्या है? इनकॉम्पिटेंट है लड़ने वाले? नहीं, देखिए हमने जो मुज़ाकरात की बात की, नहीं मुझे इस जुमले का मतलब बता दें। किसका? इसी जुमले का कि अगले 9 साल तक भी जंग लड़ते रहेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, इनकॉम्पिटेंट है हमारी फौज। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, इनकॉम्पिटेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं। पाक अफवाज के बारे में तो वैसी क्यों नहीं जीत सकते हम लड़के? बट दैट्स नॉट द ओनली वे। आप सोल्यूशन अपने अंदर खाना जंगी, मार पीट और नहीं कर सकते। ड्रोन और इन सब चीजों ने वैसी तबाही की हुई है, हमने लोगों का मलबा लिया हुआ है। ये अमेरिकन वॉर है, फुल फ्लेज ऑपरेशन क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं किया हुआ कि हम चारों तरफ से ताज पहनाने, देखिए हम वी आर द ओनली पार्टी नादिया, यू हैव टू अप्रिशिएट जो अमेरिकन लाइन टोनी कर रही है, ये उनका मलबा है जो आज उठा रहे हैं, हम आज उठा रहे हैं, ठीक है जी। और ये दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। अगर फेल हो जाती है बातें,
कितने मुआहदे पहले भी हुए हैं फैसल। चलो एक अगर एपीसी के ऊपर सारों ने अलायंस वो आके हमारे फौज को मार के चले जाते हैं, वो आके लोगों के गले ज़िबा करके चले आते हैं, फिर वो आते हैं कि जी हमने शराइत रखी है अगर आपको माननी है, और हम कहते हैं जी आइए उनके दफातर खोलें। आप उनको कह रहे हैं कि आप दफातर खोलें। PMLN, PTI और सारी मेजर पार्टी सारी अलायंस करके बैठी है ना एपीसी के ऊपर, तो भाई जब सबका कंसेंसस है लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक दो करें, नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन तो हमारे पास है और इस बार हम फुल फ्लेज करेंगे। पूरी कौम चाह रही है, पूरी कौम ने मैंडेट दिया। फैसल अगर आप इजाजत दें तो नादिया की सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। एक सेकंड, उमर रियाज साहब प्लीज, उमर रियाज साहब प्लीज, इसमें मुझे आपसे भी बात करनी है। क्या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, वो हमारे गले काटे, हम उनके सरों पे ताज बिठाएं और फिर उनसे कहें आप ऑफिस खोलें, हम आपको फर्निश करके देते हैं, आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, जी आइए बैठिए। भाई मुज़ाकरात करें। देखें मैं इस पे खुल के बात करना चाहूंगा, कौम को अंधेरे में मत रखें। फैसल साहब से भी मेरी गुजारिश है, अफवाज पाकिस्तान कॉम्पिटेंट है, दुनिया की मुनज़्ज़म वेल ऑर्गेनाइज्ड फौज है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको गले काट के बेचते हैं, ड्रोन शुमाली वजीरिस्तान में गिरता है, दाता अली हजवेरी का जो सहन है वो लहू लहान होता है, सखी सरवर के मज़ार पे हमला होता है, सूफिया का क्या कसूर है, उनके मानने वालों का क्या कसूर है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों का क्या कसूर है? ये जो लाशें हमने गिराई है, पुलिस वाले, फौज वाले, आमतुन्नास, सूफिया किराम के मज़ारात, ये कौन दरिंदे जालिम है जो इस कौम को मार रहे हैं? वो लाशें भेजें और आप मुज़ाकरात करें। हमने सुना था कि जानवर का गला तकबीर पढ़ के आगे से काटा जाता है, यहां तकबीर पढ़ के अल्लाह अकबर कह के इंसानों का गला पीछे से काटा जाता है। मैं पूरी कौम के सामने कहता हूं, ये असरे हाजिर के खवारिज हैं, ये नवासिब हैं जिन्होंने हजरत उमर फारूक को शहीद किया, उस्मान गनी को, मौला अली को, इमाम हुसैन को शहीद किया। ये तसलसल है तारीख का। खुदारा दहशतगर्दों को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनका ट्रायल किया जाता है। मजबूत कानून साजी लाएं, पार्लियामेंट के जरिए एग्जीक्यूट करें। अगर आज का काना इंसाफ एक दहशतगर्द को लटका देता, किसी दहशतगर्द को जुर्रत न होती पाकिस्तानी अवाम को खून में नहलाने की। ये मट्टी मत डालें, कौन से निगोशिएशंस, उसका कोई रिजल्ट भी तो सामने आए। यहां तो हम यही देखते हैं कि हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे आज एक शख्स को फिर खून उगलते देखा। फैसल साहब, तुम समझते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। यहां पर इंसानियत के साथ मजाक बंद होना चाहिए। पल्ले नहीं देलाते कर दी मेला मेला, कल हमें कहते थे ए ताहिर लाहौती उस रिच से मौत अच्छी, आज कर्जे ले लेके कौम का बुरा हाल कर दिया है। दहशतगर्दी भी मार रही है, इंतहा पसंदी भी, कर्जे भी, महंगाई भी, लूटमार भी, करप्शन भी। आओ जमात खड़ी होने वाली है, का साथ तो इंशाअल्लाह अंदर होगा और ये निजाम हम समुद्र में उठा के दम लेंगे इंशाअल्लाह। नादिया, मुझे वक्त देंगे आप? अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए होते, आज भी मियां साहब आप आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, उसमें लेट ना करें। किससे कुछ नहीं हमारे पास एग्जीक्यूशन प्लान, We have nothing in our hands. We don't have any execution plan. किससे मुज़ाकरात करने हैं, किस डील्स पे करने हैं? आप कहते हैं कि जी जो वायलेंस करते हैं तालिबान के किससे मुज़ाकरात करेंगे? अच्छा, एनीवेज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। मुझे ये बताएं, एक तो हमारे यहाँ जो हम लोग इस पे फिर कभी बात कर लेंगे इन्हीं शख्सियात के साथ, जी मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एक और टॉपिक है रोज चलता है। मुझे बताएं कि हमारे जो देखा ये गया कि जो मैनेजमेंट डिजास्टर सेल्स हैं वो भी इंतहाई अफरा तफरी का शिकार है, वो भी गैर फाल है। लेकिन मुझे एक इशू यहाँ पर ये उठाना है, अभी ये बीच में नई खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि पंजाब की जो हुकूमत है उसके वजीर आला तो अब क्योंकि उनके भाई साहब वजीर आजम है तो उनके साथ ज्यादा इस्लामाबाद और मरी में और दीगर बैरूनी दौरों में मसरूफ होते हैं। पंजाब की असल हुकूमत उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ के हाथों में है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सिंध की हुकूमत के लिए हमेशा से कहा जाता है कि कायम अली शाह तो एक पपिट वजीर आला है, जो असल हुकूमत है वो जरदारी साहब के मुंह बोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी के हाथों में। जो पंजाब के यहाँ पे शख्सियात में से शौकत बसर साहब आप भी मौजूद हैं, आपका ताल्लुक भी लाहौर में आप होते हैं, पंजाब में होते हैं, उमर साहब आप भी होते हैं, मियां जावेद साहब तो इसका जवाब देंगे। शौकत बसर साहब जरा आप इसका पहले जवाब दे दें, क्या उवैस मुजफ्फर टप्पी के साथ वहां भी हमजा शहबाज? मुझे बात करने दें, नादिया पहले मुझे बात करने दें। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई फरमाइशी शो है। आप फरमाइशी अगर शो कर रही है नादिया तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे को मौका दें। अच्छा, आप इल्जाम जवाब नहीं ले रही। मैं तो ये कह रही थी कि अगर ये बात मेरी हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ। अभी मैं वो जवाब देना चाहता हूँ जो आप फैसल से जवाब ले रही थी, जो इमरान खान साहब ने बात की, मैं उस बात की तायीद करता हूँ। मैं कहता हूं जो फैसल साहब नहीं कह रहे, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए जंगी जुनून नहीं चाहिए,
جو مشرقی پاکستان میں جنگی جنون سے خون ریزی ہوئی وہ پاکستان میں تاریخ نہیں دہرانا چاہیے. جن سے ہم مذاکرات کرتے ہیں ان کا خون کس کی گردن پر ہے مجھے بتائیں. آئین کو قانون کو مانتے ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے. اور اگر اے پی سی نے پوری قوم کو بات سنیں, نادیہ اس طرح بات نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر آپ اے پی سی کی بات کریں گی تو اے پی سی کے جو نتائج ہم لینا چاہتے تھے, پوری قوم کو اداروں کو ایک پیج پر لانا چاہتے تھے, وہ ایک پیج پر آئے ہیں. اگر امن کو ہم ترجیح دیتے ہیں, اگر امن کو ہم پہلا موقع دینا چاہتے ہیں تو یہ قومی مفاد میں ہے. اگر کسی طور پر بھی پاکستان میں اس طرح امن قائم نہیں ہو سکے گا تو نادیہ دوسرا سلوشن جو ہے وہ آخری اگر لندن کی پرفضا ہواؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی, پوری قوم جو ہے ایک پیج پر ہو کے ایک موقف بنائے گی تو پاکستان میں امن قائم ہو سکے گا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک شو کریں اور اس میں کہیں کہ ہر چیز بلڈوز ہو جائے, کسی کو کچھ کہہ دیں, کسی کو کچھ کہہ دیں. پاکستان کو ایک موقف پر رہنے دیں. مجھے بتائیں کہ وزارت اعلیٰ پنجاب میں کون چلا رہا ہے؟ میاں شہباز شریف چلا رہے ہیں یا حمزہ شہباز شریف چلا رہے ہیں؟ پنجاب میں نادیہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, آئینی طور پر بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہیں اور چلا بھی وہی رہے ہیں. اور یہ آپ کی ڈس انفارمیشن آپ پھیلا رہے ہیں کہ جناب وہ ٹپی صاحب کا جو آپ موازنہ ادھر کر رہے ہیں وہ یہ بات غلط ہے. ان کا نام اس طرح پبلک افیئر کمیٹی جو بنی ہے اس کا اگر آپ مینڈیٹ دیکھ لیں تو وہ پورا وہی ہے جو ایک حکومت کا سربراہ چلاتا ہے. 3 صوبوں باقی 3 صوبوں سے موازنہ کریں, پچھلے 5 سالوں کا بھی موازنہ کریں اور ان 100 دن کا بھی موازنہ کریں. آج آپ کو اگر نظر نہ آئے تو پھر آپ بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر موازنہ کرنا ہے تو سندھ کا موازنہ کریں پنجاب سے. میں کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کا موازنہ نہیں کرنا بنتا کیونکہ ان کو 100 دن ہوئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت تو سندھ میں 5 سال سے ہے. 5 سال سے ان کی حکومت ہے, ان کا موازنہ کریں پنجاب سے, سندھ حکومت کا موازنہ کریں پنجاب سے. میں نہیں کہہ رہی آپ سے کہ آپ کمپیریزن کریں اویس مظہر ٹپی کے ساتھ آپ شہباز شریف کے بیٹے کا, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا واقعی اطلاعات درست ہیں کہ حمزہ شہباز وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے جو کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں؟ نادیہ یہ بات بالکل غلط ہے اور آپ غلط ڈس انفارمیشن پر بات کر رہی ہیں. کسی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. اور میں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ میں ان سے پوچھیں شوکت بسرا صاحب سے کہ سندھ حکومت کا موازنہ کریں پنجاب حکومت سے. میں تو یہ کہوں گا ہی نہیں کہ خیبر پختونخوا کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں تو ان کا موازنہ کیا جائے, ان کو وقت دیا جائے اور سندھ کا موازنہ کیا جائے پنجاب سے. اچھا, جن کی 5 سال پچھلے بھی حکومت تھی, ہماری بھی 5 سال پچھلے حکومت تھی. نادیہ ان کو جب آدمی کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ صرف شور ڈالتا ہے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا آپ نے بہت بول لیا, کسی اور کو بولنے دیجئے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے بھائی. 3 مہینے میں تو آپ 10 سال کا سفر طے کر گئے. اتنی مہنگائی 5 سالوں میں نہیں بڑی. میاں صاحب آپ حقائق کو بتلائیے. اس کے بعد نہیں مجھے بتائیں, میں آپ کا کیا جواب دوں. صبر تو کرو یار, صبر کر لو. کوئی طریقہ ہے نہیں کوئی طریقہ ہے بھائی. مطلب آپ بھی اگر بات کریں گے تو آپ بھی اگر کہیں گے کوئی خدا کا خوف کریں یار, کس چیز کے مطلب وہ تو بات کریں خیبر پختونخوا والے بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی ان کو 100 دن ہوئے ہیں. وہ آپ نے تو تباہی کر دی. عمر ریاض سے بات کر لیتی ہوں, پلیز آپ دونوں شخصیات ذرا خاموش. میاں جاوید لطیف صاحب اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے مائک پر چلانا پڑے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نادیہ, جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا تھا باقاعدہ اگلا شو کر لیجئے گا. باقاعدہ سرکولیٹ کیا گیا ہے آئی جی سے لے کر ڈی سی اوز تک اور سیکٹریز تک کہ وہاں پر حمزہ شہباز شریف کام کریں گے. اور میاں صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آج عوام کے اندر ہمارے بے یار و مددگار وہ خود اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہیں چلے جاتے تو اچھا ہوتا. دوسری بات, آپ نے اویس مظفر صاحب کی بات کی. دیکھیں وہاں پر قائم علی شاہ صاحب اس آپریشن کو جو ہو رہا ہے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. وہاں پر مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ سن لیں. لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ آپ کلپس نکال لیجیے آج کے, اس میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں. ابھی ویسے بھی ہو گئی ہے
ابھی گورنر صاحب بھی اپنا کلیم کر کے واپس آئے ہیں, ان کی بھی وفاق نے ان کی بھی باتیں بڑی سننی ہے. لیکن عمر مجھے ذرا آپ سے بھی بات کرنی ہے. عمر ریاض, مجھے بتائیں کتنی اس بات میں صداقت ہے کہ جو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ اس وقت شہباز شریف کے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے کے ماتحت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, ہم نظام کی بات جب کرتے ہیں, نظام کی شخصیت سے ہٹ کے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلی دلہن ہے جو 100 دن گزرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہی ہے ابھی تک تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا. کیسی لاچارگی کی باتیں. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ نے سب سے زیادہ قرض لیے تھے. سستی روٹی تندور میں کس نے جھونکی, آج عوام کا برا حال ہو گیا. دیکھیں لوگوں کو لیپ ٹاپ کی اسکیم دے کے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال میں شخصیت سے نظام کو زمین برد کرنا ہوگا. آج عوام چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جس قوم نے تم کو تخت دیا, جس قوم نے تم کو تاج دیا, اس قوم کو تم نے بدلے میں کیوں ظلم و ستم کا راج دیا. کب سوچو گے, کب سمجھو گے, کیوں لوگ یہ ہمیں بھرتے ہیں عرض وطن کے غداروں, ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں. آج لوگ رو رہے ہیں, خوشیاں کر رہے ہیں. بالکل نادیہ ہوگا, اور فرنٹ فٹ پر ہوگا, اور بہت اگریشن کے ساتھ ہوگا, اور ہوگا اور ہونا چاہیے, اور بالکل ہوگا, 100% ہوگا جی. یہ ڈیمانڈز اب کی جائیں گی اور ان کو منوایا جائے گا. بہت ہو گیا, یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا. بالکل ہم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل آپ کا بھی, بہت شکریہ عمر آپ کا, شوکت بچہ صاحب آپ کا, جاوید صاحب آپ کا. ناظرین مختصراً یہ ہے کہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ حکومت کو صرف کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم کیا جائے, لیکن جب کرٹیسزم ہوگا, جب چوکنا کیا جائے گا تو پھر شاید کچھ اقدامات ہوں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس وقت ملک میں فورن منسٹر موجود ہوتے تو وزیر اعظم کو خود سے جانے کی, ٹھنڈی عوام میں سانس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, ان کے لیے زلزلہ زدگان زیادہ اہم ہے نہ کہ فیض صاحب سے فیض کا وہ ادبی میلہ جس کو وہ اٹینڈ کرنے گئے ہیں. کابینہ بھی بلوچستان میں نہیں ہے. بلوچستان کے بھائی ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے, ہمیشہ سے وہ شکایت کرتے ہیں, اور ان کی اس محرومیوں میں اس وقت یقیناً اضافہ حق ہوگا اگر ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا گیا. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.